बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 65 निधि का वर्णन। क्रौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, स्वरोचि का चरित्र और स्वारोचिस मनु के जन्म का वृत्तांत आपने मुझसे विस्तार पूर्वक कहा है, किंतु सर्वभोग संपादिनी पद्मिनी नामक विद्या के आश्रित जो सब निधि है उनका विषय मुझसे विस्तार सहित वर्णन कीजिए। हे गुरु, 8 प्रकार की निधियों का स्वरूप और द्रव्य संस्थिति भली भांति आपके मुख से सुनने की अभिलाषा हुई है। मार्कंडेय जी बोले, पद्मिनी नामक विद्या की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। यह विद्या 8 प्रकार की निधि का आधार स्वरूप है। मैं तुमसे इसका विषय कहता हूँ, सुनो। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील और शंख नामक 8 निधि पद्मिनी विद्या के आश्रित हैं। समृद्धि होने से यह निधियां और उनकी सिद्धि लाभ होती है। क्रौष्टके, यह अष्टविधि निधि तुम्हारे निकट कही गई है। हे मुने, देवता के प्रसाद और साधु सेवा के फल से मनुष्य का वित्त निधियों के द्वारा सर्वदा अवलोकित होता है। इसका जैसा स्वरूप है वह मैं कहता हूँ, सुनो। हे द्विज, पद्म नामक निधि पहले सदा मनुष्य के और फिर क्रमानुसार उसके पुत्र और पौत्र और प्रपौत्र के अधीन में रहती है। इस निधि के द्वारा अधिष्ठित होने से पुरुष चतुरता संपन्न, सत्वगुण संपन्न और महाभोगी होता है, क्योंकि यह निधि सात्विक है। यह पद्म निधि से युक्त पुरुष बहुत से सुवर्ण, चांदी, ताम्र आदि सब धातुओं का परिग्रह और क्रय विक्रय करता है। बहुत से यज्ञ करके विपुल दक्षिणा देता है। यथाक्रम संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करता है और एकाग्र चित्त से सभा और देवालय यानी मंदिर बनवाता है। महापद्म निधि सत्वाधार के नाम से प्रसिद्ध है। तद अधिष्ठित मनुष्य भी सत्व प्रधान होता है। महापद्म अधिष्ठित मनुष्य पद्मराग आदि रत्नों का संचय तथा मोती और मूंगे का स्वामी होकर उनका क्रय विक्रय करता है। योगियों को उनका स्थान प्रदान और साधारण पुरुषों को योगाभ्यास में उत्साह प्रदान करता है और स्वयं भी योगशील होता है। तदवंशीय पुत्र पौत्र आदि क्रमशः उनके अनुरूप ही शीलवान होते हैं, किंतु यह महापद्म निधि पूर्ववर्ती पुरुषों की अपेक्षा पीछे के सब पुरुषों में क्रमशः अर्ध अर्ध परिमाण से स्थित होकर 7 पुरुष तक नहीं त्यागती। मकर नामक निधि तामस है। तद अधिष्ठित पुरुष प्रायः तमोगुण प्रधान और सुशील होता है। वह मकराधिष्ठित पुरुष धनुर्बाण, खड्ग, ढाल और रिष्टि यानी आयुधग्राही होता है। भोजन करने की वस्तु का भली भांति स्वाद ग्रहण करने में समर्थ होता है। राजाओं के संग मित्रता स्थापन करता है। भूपाल का प्रिय, शौर्य वृत्ति वाले मनुष्यों को दान करके तृप्त होता है। शास्त्रों के क्रय विक्रय बिना प्रसन्न नहीं होता और वह पुरुष द्रव्य के लोभ से तस्कर द्वारा अथवा युद्ध में विनाश को प्राप्त होता है। यह मकर निधि एक पुरुषानुगामी अर्थात एक पीढ़ी तक प्राप्त रहती है। इसके बाद के पुरुष की अनुगामी नहीं है। कच्छप यानी मकर नामक निधि तामस कही गई है। जिस पुरुष पर इसकी दृष्टि पड़ती है वह पुरुष तमोगुण प्रधान होता है। वह पुरुष पुण्ययुक्त संपूर्ण आचार व्यवहार और कर्म के अधीन होकर संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है, किसी का भी विश्वास नहीं करता और कछुआ जिस प्रकार अपना अंग छिपाता है इसी प्रकार यह अपना अभिप्राय गुप्त रखता है। गुप्त रीति से स्थिर कर चित्त संयम पूर्वक स्थिति करता है और विनाश के भय से डरकर स्वयं वित्त यानी धन आदि को नहीं भोगता और दूसरे को भी नहीं दे सकता। यह निधि एक पीढ़ी तक भूतल में स्थित रहती है। हे द्विज, मुकुंद नामक अन्य निधि रजोगुणमयी है। जिस मनुष्य पर इसकी दृष्टि पड़ती है वह मनुष्य रजोगुण युक्त होता है। मुकुंदाश्रित मनुष्य वीणा, वेणु, मृदंग इत्यादि 4 प्रकार के बाजों का परिग्रह करता है। गाने और नाचने वालों को बहुत धन देता है। बंदी, सूत, मागध, बिट यानी लंपट और लास्य पाठी गान नृत्य विशेष करने वाले मनुष्यों को रात दिन अभिलषित भोग प्रदान करता है और उनके संग स्वयं भोजन करता है। इस मनुष्य की कुलटा और उनके तुल्य मनुष्य के साथ प्रीति होती है। यह निधि जिसका भजन करती है उसकी अनुगामी रहती है, उसके वंश वालों की अनुगामी नहीं होती। नंद नामक महानिधि रज और तम इन दोनों गुणों से युक्त है। जिस मनुष्य पर इसकी दृष्टि पड़ती है वह अत्यंत स्तंभित अर्थात जड़ता को प्राप्त होता है। नंदाधिष्ठित मनुष्य समस्त धातु, रत्न और धान्य आदि पवित्र द्रव्य का परिग्रह और क्रय विक्रय करता है। हे महामुने, वह मनुष्य स्वजन वर्ग एवं आगत और अभ्यागत पुरुषों का आश्रय स्वरूप होता है।
किंचित अपमानोक्ति अर्थात निरादर नहीं सह सकता। प्रशंसा करने से अत्यंत आनंदित होता है। आर्थिगण जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करते हैं उनको वही वस्तु देता है और स्वयं मृदु स्वभाव संपन्न होता है। और पुत्रवती अति सुंदरी बहुत भार्याएं उसकी प्रीति संपादन करती हैं। हे सत्तम, नंद निधि प्रति पुरुष में क्रमशः अष्टम भाग में बढ़ते बढ़ते 7 पुरुष पर्यंत अनुगामी होती हैं और आश्रित पुरुष को दीर्घायु करती हैं। नंदाधिष्ठित मनुष्य बंधुवर्ग और दूर देश से आए हुए मनुष्यों का भरण पोषण करता है, किंतु यह परलोक के प्रति यत्नवान नहीं होता और जो नगरवासियों से वह स्नेह भी नहीं करता और पूर्व मित्र में शिथिलता और नवीन मित्र में प्रीति स्थापित होती है। इसी प्रकार सत्व और रजोगुण संपन्न महानिधि है, उसका नाम नीलनिधि है। उससे अधिष्ठित पुरुष भी सत्व और रजोगुण युक्त होता है। जिस मनुष्य पर इसकी दृष्टि पड़ती है वह मनुष्य वस्त्र, कपास, धान्य आदि, शस्य, फल, पुष्प, मोती, मूंगा, शंख, शिपी इत्यादि तथा जलोत्पन्न वस्तु और काष्ठ आदि पदार्थों को ग्रहण करता है और अपने भोगने योग्य वस्तु के अतिरिक्त फिर इन सब पदार्थों का क्रय विक्रय भी करता है। इसको छोड़कर अन्य विषय में इसकी मानसिक प्रीति उत्पन्न नहीं होती। यह मनुष्य तालाब, पुष्करणी, उपवन और नदी का पुल बंधवाता है तथा वृक्ष, पंचाम्र इत्यादि लगाता है और अनुलेपन, पुष्पादि भोग्य वस्तुओं को भोग कर ख्याति लाभ करता है। यह नील नामक निधि त्रिपौरुष अर्थात 3 पुरुष पर्यंत अनुगामी होती है। शंख नामक जो अन्य निधि है वह रज और तमोगुणमय है। इसके संग से शंख निधीश्वर पुरुष भी रजोगुण और तमोगुण संपन्न होता है। यह शंख निधि एक पुरुष की अनुगामी है, कभी उसके परवर्ती पुरुष में अधिष्ठान नहीं करती। हे क्रौष्टुके, शंख निधि जिसके वशीभूत होती है उसका स्वरूप सुनो। शंख निधीश्वर स्वयं अपना उपार्जित उत्तम अन्न भोजन और उत्तम वस्त्र पहनता है, किंतु उसके कुटुंबी मनुष्य कुत्सित अन्न भोजन और कुवस्त्र पहनकर कष्ट से समय बिताते हैं। शंखी पुरुष सुहृद, भार्या, भाई, पुत्र और पुत्रवधू आदि का भरण पोषण करने के लिए कुछ नहीं देता, अपना ही पोषण करने में तत्पर होता है। यह निधि सब मनुष्यों की अर्थ देवता कहकर प्रसिद्ध है। इनके देखने से मनुष्य उल्लिखित स्वभाव संपन्न होता है, किंतु यह निधिगण मिश्रावलोकन से मिश्र फलदायक और स्वतंत्रावलोकन से अपना अपना फल देने वाली होती है। हे द्विज, यह श्री रूपिणी पद्मिनी नामक विद्या उक्त 8 प्रकार की निधि के आधिपत्य में स्थित है। श्री मार्कंडेय पुराण में निधि वर्णन नामक 65वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 66 ऋषि दर्शन वर्णन। क्रौष्टुकी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने स्वारोचिष मनवंतर विस्तार से कहा, इसी प्रकार और 8 मनवंतर जो निधि मैंने पूछी हैं वह कहिए। स्वयंभू मनवंतर तो आप पहले कह चुके हैं, अब औत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा कहिए। मार्कंडेय जी बोले, सुरुचि नामक रानी के गर्भ से उत्तानपाद नृपति के महाबल पराक्रमशाली उत्तम नामक प्रसिद्ध पुत्र का जन्म हुआ। धर्मशील और पराक्रमशाली वह उत्तम नामक महात्मा नृपति अपने पराक्रम से सब प्राणियों में सूर्य के समान दीप्तिमान थे। हे महामुनि, वह धर्मात्मा राजा शत्रु मित्र में और प्रजापुत्र में समान दृष्टि रखते थे। वह दुष्टों के निकट यम के समान उग्र और शिष्टों के निकट चंद्रमा के समान सौम्य प्रकृति रहते थे। इंद्र ने जिस प्रकार सर्वलोक विख्यात शची से विवाह किया था, हे द्विजवर, शशिधर चंद्रमा का चित्त जिस प्रकार रोहिणी के प्रति अत्यंत आसक्त है, उसी प्रकार उस भूपाल का चित्त उक्त बहुला के प्रति अत्यंत अनुरक्त था। उस राजा का चित्त बहुला के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति आसक्त नहीं होता। अधिक क्या, स्वप्न में भी उनका मन उस एकमात्र प्रिया का ही अवलंबी होता, अर्थात बहुला के अतिरिक्त अन्य नारी स्वप्न के समय भी उसके मन में स्थान नहीं पाती। वह पार्थिव दर्शन मात्र से ही उल्लिखित रूपवती प्रिया का अंग स्पर्श करते ही तन्मय हो जाते, किंतु रानी उस पृथ्वीपति के प्रिय वचन भी कानों को कड़वे और उनका अत्यंत सम्मान करना भी अपना अपमान मानती थी। रानी उनकी दी हुई माला, रमणीय आभरणों यानी गहनों में अवज्ञा प्रकट करती, अत्यंत उत्तम आशा उपपान के समय उनके निकट से दुख अनुभव करती, व्यथित शरीर वाली के समान उठ जाती। हे द्वेष, नरेंद्र भोजन करते करते यदि हाथ पकड़कर उससे अनुरोध करते तब वह अप्रसन्न चित्त से कुछ एक थोड़ा भोजन करती। इस प्रकार महात्मा महीपति के प्रति रानी के अनुकूल न होने पर भी वह अधिकतर अनुराग प्रकट करते। अनंतर
सुनकर एक समय संगीत में चतुर श्रेष्ठ वरांगना मधुर स्वर से राजा के समीप गान कर रही थी। उस समय भूपाल ने पानाशक्त होकर समीप में स्थित राजवर्ग के सामने ही सादर उस मनस्विनी पत्नी को सुरा से भरा हुआ पान पात्र दिया, किंतु राजाओं के सामने भी रानी ने उनसे विमुख होकर पान पात्र ग्रहण करने की इच्छा नहीं की। इससे राजा क्रोधित होकर सर्प के समान श्वास छोड़ते हुए द्वारपाल को बुलाकर कहने लगे, हे प्रतिहारिन, इस प्रियतमा देवी बहुला ने अप्रिय जानकर मेरा निरादर किया है। इस कारण इस दुष्ट हृदय को ले जाकर शीघ्र निर्जन वन में छोड़ाओ। मेरी यह आज्ञा अच्छी है या बुरी, इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, उक्त द्वारपाल अच्छे बुरे का विचार ना करके राजकीय आज्ञा है केवल इतना ही विचार कर उस सुभ्रू रानी को रथ में चढ़ाकर वन में छोड़ाया। महीपति के वन में त्याग करने पर अब राजा के सामने नहीं होना पड़ेगा। रानी यही राजा का महान अनुग्रह मानने लगी। इस ओर उस उत्तानपाद के पुत्र भूपाल ने रानी के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण दुख से दह्यमान हृदय होकर अन्य भार्या ग्रहण नहीं की, केवल दुखित चित्त से उसी शोभायमान अंग वाली पत्नी का स्मरण करने लगे। किंतु वह ऐसी अवस्था में भी धर्मानुगत होकर प्रजा पालन करते हुए अपने राज्य का शासन करते थे। भूपति औरस पुत्र के समान प्रजा पालन करते थे। उसी समय एक दिन कोई ब्राह्मण उनके समीप आकर दुखित चित्त से यह वचन कहने लगा कि हे महाराज, मैं अत्यंत क्लेश पा रहा हूँ, मेरा वचन सुनिए, क्योंकि राजा के अतिरिक्त अन्य किसी से भी मनुष्यों का क्लेश निवारण नहीं होता। मैं रात्रि काल में सो रहा था, उसी समय घर का द्वार खोले बिना ही किसी ने मेरी भार्या का हरण किया है। अब आप मेरी उस पत्नी को ला दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी भार्या को किसने हरण किया है और कहाँ रखा है? यह जब मैं कुछ भी नहीं जानता तो मैं किससे विरोध करूं और कहां से उसको लाऊं? ब्राह्मण ने कहा, हे महीपति, मेरे सोते हुए गृह द्वार उक्त प्रकार से बंद रहने पर भी मेरी भार्या को किस भांति से हरण किया यह आप ही जाने, क्योंकि आप ही नृपति हैं। धर्म का छठा अंश वेतन स्वरूप में ग्रहण करके रक्षक रूप से नियुक्त हैं। इसी कारण मनुष्य निश्चिंत होकर रात्रि काल में सोते हैं। राजा ने कहा, मैंने आपकी भार्या को कभी नहीं देखा। अब अपनी ब्राह्मणी की आकृति, अवस्था और स्वभाव यह सब भली भांति कहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे भूपाल, मेरी पत्नी कठोर नेत्र वाली, अत्यंत दीर्घाकृति, छोटी भुजा वाली, कृशानना, लंबे उदर वाली, सूक्ष्म कमर वाली तथा लघु स्तनों वाली और अत्यंत विरूप है, किंतु मैं तो भी उसकी निंदा नहीं करता। हे महीपते, उसका वाक्य और स्वभाव यह दोनों अत्यंत कर्कश हैं और पहली अवस्था कुछ एक बीत गई है। अपनी उस दुर्निरीक्षणा भार्या का समस्त विषय मैंने आपके निकट कहा। मेरी भार्या जैसी है यह मैंने सत्य ही निवेदन किया। राजा बोले, हे ब्राह्मण, आपको ऐसी कुलक्षणा भार्या की क्या आवश्यकता है? मैं आपको अन्य भार्या देता हूँ। शुभ लक्षण युक्त भार्या सुख के निमित्त आपकी भार्या के समान कुलक्षणा पत्नी केवल दुख के लिए ही होती है। हे विप्र, सौंदर्य और सत स्वभाव ही मंगल का कारण है। इस कारण कुरूप और दुशील भार्या को सम्यक प्रकार से त्याग करना ही उचित है। ब्राह्मण ने कहा, हे महीपाल, भार्या सम्यक प्रकार रक्षणीय है, यह श्रुति मैं जानता हूँ। भार्या की रक्षा करने से संतान की रक्षा होती है। हे नरेश्वर, आत्मा ही पुत्र रूप से भार्या के गर्भ में जन्म ग्रहण करता है। इसी कारण संतान की रक्षा करने से आत्मा का ही रक्षण होता है। अतएव भार्या की सम्यक प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। हे महीपते, भार्या की भली भांति रक्षा न करने से तत्काल वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वह पूर्व पितरों को स्वर्ग से नीचे गिराता है। हे राजन, गुरुजनों की अनुज्ञा से अग्नि में समिधा देकर यह कर्कश भार्या मुझसे वरण की गई है। अतएव इसको छोड़कर किस प्रकार अन्य स्त्री के साथ मेल करूं, जिस कारण कि ऐसे आचरण से मनुष्यों को ग्रह धर्म और शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है। इससे पूर्व स्त्री के साथ धर्म करता हुआ गृहस्थ दुखी नहीं होता और उसको छोड़कर जो क्रिया करता है उसको फल प्राप्त नहीं होता। जो शुभ अग्नि के साथ घर लाई गई है धर्म के ग्रहण में, वह पहले ही प्रशंसा के योग्य है। उस सठा के त्याग से वर्ण संकर उत्पन्न होने की संभावना है। भार्या विहीन होने से मेरे धर्म की प्रतिदिन हानि होती है। इस प्रकार नित्य क्रियाकलाप के नष्ट होने पर इससे भी मुझको पतित होना पड़ेगा। हे पृथ्वीनाथ, उस भार्या के गर्भ से मेरी जो संतान होगी वह आपको धर्म पूर्वक छठा भाग देगी। हे प्रभु, मैं इन्हीं सब कारणों से कहता हूँ कि मेरी हरण की हुई पत्नी को ला दीजिए, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा के लिए नियुक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, महाराज उत्तम, उस ब्राह्मण के यह वचन सुन कुछ काल चिंता कर सब सामग्री से युक्त एक महारथ में चढ़े। राजा ने उस रथ में चढ़कर इधर उधर पृथ्वी का भ्रमण करते करते महावन में एक अति उत्तम तापसाश्रम देखा।
वहां रथ से उतरकर आश्रम में प्रवेश कर कुशासन पर विराजमान अपने तेज से जलती हुई अग्नि के समान दीप्यमान एक मुनि को देखा। राजा को आया हुआ देखकर मुनि शीघ्र उठे और अत्यंत सम्मान के सहित उनका स्वागत पूछकर तत्काल शिष्य से कहा, अर्घ लाओ। यह सुनकर शिष्य ने अत्यंत मृदु स्वर से कहा, इस राजा को अर्घ देना उचित है या नहीं, यह आप विचार कर आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा मैं अभी पालन करूंगा। अनंतर उस आत्मवान मुनि ने समस्त वृत्तांत जानकर केवल संभाषण और आसन प्रदान द्वारा ही राजा का सम्मान किया। ऋषि ने कहा, हे नृप, आप उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं, यह मैं जानता हूँ। आप किस लिए यहाँ आए हैं और आपका अभिलषित विषय क्या है? राजा बोले, हे मुने, कोई अज्ञात मनुष्य ब्राह्मण के घर से उसकी भार्या हरण करके ले गया है। उस द्विज पत्नी को खोजने के निमित्त ही मैं यहाँ आया हूँ। हे भगवान, मैं प्रणत होकर आपसे जो पूछता हूँ, घर आया हुआ मनुष्य कृपा करने योग्य है, अनुग्रह पूर्वक यह विचार कर उसके कहने की अनुमति दीजिए। ऋषि ने कहा, हे पृथ्वीपाल, पूछने की बात आप निशंक होकर पूछिए। यदि मेरे कहने की होगी तो मैं आपसे वह विषय यथार्थ ही कहूँगा। राजा बोले, हे मुनि, आपके घर आने पर प्रथम देखते ही आप मुझको अर्घ देने में उद्यत हुए थे, किंतु फिर किस निमित्त उससे निवृत्त हुए, अर्थात अर्घ नहीं दिया। ऋषि ने कहा, हे नृप, आपको देखते ही उत्सुकता के वश होकर ज्यों ही मैंने अर्घ प्रदान करने की आज्ञा दी, उसी समय इस शिष्य ने मुझको समझाया। मैं जिस प्रकार अतीत और वर्तमान सब विषय प्रत्यक्ष हो या गुप्त हो भली भांति जानता हूँ, इसी प्रकार यह शिष्य भी मेरे प्रसाद से जगत का समस्त भूत भविष्य और वर्तमान विषय जानता है। इस शिष्य के विचार करके आज्ञा दो, यह कहने पर मैंने सब बात जान ली। इसी कारण मैंने आपको यथाविधान से अर्घ नहीं दिया। हे राजन, आपने स्वयंभू मनु के कुल में जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप अर्घ के योग्य हैं, यह सत्य है, किंतु तो भी मैं आपको श्रेष्ठ अर्घ के योग्य नहीं समझता। राजा बोले, हे ब्राह्मण, ज्ञान से या अज्ञान से मैंने ऐसा कार्य किया है जिससे मैं नवीन आया हुआ होकर भी आपके निकट अर्घ योग्य नहीं हुआ। ऋषि ने कहा, हे नृप, आपने जो अपनी पत्नी को वन में त्याग दिया है, वह क्या इस समय भूल गए हो? जान लीजिए कि उस पत्नी के संग संपूर्ण धर्म को भी आपने त्याग दिया है। और देखो, एक पक्ष तक भी जिसकी क्रिया की हानि हो, वह मनुष्य उस हानि के कारण जन समाज में स्पर्श करने के योग्य नहीं रहता। और फिर तुम्हारी तो वर्षों से नित्य कर्म की हानि है, और भार्या के बिना आपके नित्य कर्म की हानि होती है। इससे आपकी अर्घ योग्यता कितनी है, वह आप विचार करके देखिए। हे नरेश्वर स्वामी, जिस किसी प्रकार चरित्रयुक्त क्यों न हो, पति का अनुवर्ती होना जिस भांति पत्नी को उचित है, ऐसे ही भार्या के दुशील होने पर भी पति को पत्नी का भरण पोषण करना आवश्यक कर्तव्य है। हे नृप, देखो, ब्राह्मण की जो पत्नी हरी गई है, वह इससे प्रतिकूल होने पर भी केवल कर्म कामनावान होने के कारण यह ब्राह्मण उसका इतना खोज करता है। हे महीपते, जो धर्म से भ्रष्ट होता है, आप ही उसको स्वधर्म में स्थापित करते हैं, किंतु जब आप स्वयं स्वधर्म से विचलित होंगे, तब आपको कौन उसमें प्रवृत्त कर सकेगा? जंगली गैंडे के खेत के धान्य भक्षण करके अपना निर्वाह करते रहते, या राजा के अन्यायी होने पर और विद्वानों के पाप करने पर इस संसार में फिर कौन जीवन शिक्षक होगा? मार्कंडेय जी बोले, बुद्धिमान ऋषि के इस प्रकार कहने पर महीपति लज्जित हुए और वह सब स्वीकार कर हरी हुई ब्राह्मण की पत्नी का वृत्तांत पूछने लगे। हे भगवान, जगत की संपूर्ण अतीत और भविष्यत घटना आप यथार्थ रूप से जानते हैं। अब उस ब्राह्मण की स्त्री को किसने हरण किया है और कहाँ रखा है, आप अनुग्रह पूर्वक बताइए। ऋषि ने कहा, हे भूपते, उस ब्राह्मणी को आर्दिपुत्र बलाक नामक राक्षस ने हरण किया है। आप अभी उसको उत्पलावत नामक वन में देखेंगे। प्रस्थान कीजिए, द्विजोत्तम को उसकी भार्या के सहित शीघ्र मिलाइए, जिससे उक्त ब्राह्मण को आपके समान दिन दिन पाप का भागी न होना पड़े। श्री मार्कंडेय पुराण में ऋषि दर्शन नामक 66वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 67 ब्राह्मण भार्या नयन। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर उक्त महर्षि को प्रणाम पूर्वक अपने रथ में चढ़कर राजा उत्तम ने उनके बताए उत्पलावत नामक वन में पहुंचकर देखा कि पति ने जैसा जैसा स्वरूप बताया था, उसी के अनुसार रूपशालिनी द्विज पत्नी श्रीफल भक्षण कर रही है। उसको देखकर पूछा, हे भद्रे, तुम
किस प्रकार इस वन में आई हो और तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा नामक ब्राह्मण की भार्या हो या नहीं, वह स्पष्ट कहो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी अतिरात्र नामक ब्राह्मण की कन्या और आपने जिन विशाल पुत्र का नाम लिया मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मैं घर में सो रही थी, इसी बीच में दुरात्मा राक्षस भ्राता माता से वियोग कराकर मुझको हर लाया है। जननी, भ्राता और अन्य सब आत्मीय पुरुषों से अलग होकर अब मैं दुखित चित्त से यहाँ रहती हूँ। जिसने मेरी यह दशा की है वह राक्षस भस्म हो। राक्षस ने मुझको इस निर्जन गहन वन में लाकर रखा है। नहीं जानती कि वह किस कारण मुझको भोजन या उपभोग नहीं करता। राजा बोले, हे द्विजनंदिनी, तुम्हारे भर्ता ने ही मुझको यहाँ भेजा है। क्या तुम जानती हो कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर इस समय कहाँ गया है? ब्राह्मणी ने कहा, वह राक्षस इस वन के ही प्रांत भाग में रहता है। यदि उसका भय ना करो तो प्रवेश करके देखो, वह दिखाई देगा। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मणी के मार्ग दिखाने पर राजा ने वहां प्रवेश करके परिवार से घिरे हुए उस राक्षस को देखा। अनंतर राजा को देखते ही शीघ्र उठकर दूर से ही मस्तक द्वारा भूमि स्पर्श करता हुआ वह राक्षस उनके चरणों में उपस्थित होकर कहने लगा। राक्षस ने कहा, मेरे प्रति महाराज का महा अनुग्रह है कि महाराज मेरे घर आए हैं। मैं आपके राज्य में वास करता हूँ, मुझको आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? यह अर्घ्य ग्रहण करो, इस आसन पर बैठो। आप प्रभु और मैं आपका सेवक हूँ। आप संकोच रहित चित्त से मुझको आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे निशाचर, तुमने कर्तव्य कार्य समझते ही संपन्न किया है और यथोचित अतिथि सत्कार भी किया है, किंतु ब्राह्मण की बधू को किस निमित्त ले आया है? भार्या बनाने के लिए हरण किया है, यह भी कैसे कहूँ, क्योंकि यह ब्राह्मण पत्नी रूपवती नहीं है। इसलिए तू ऐसी रूपवती भार्या के होते इसको क्यों लाता, और यदि भक्षण करने के लिए लाया है तो किस लिए भक्षण नहीं करता, यह तू मुझको बता। राक्षस बोला, हे नृप, मैं मनुष्य भोगी राक्षस नहीं हूँ। वह राक्षस अलग है। पुण्य का जो फल है मैं वही भोजन करता हूँ। हे राजन, जो कुछ पुण्य का फल है वह आपसे कहता हूँ। क्रूर और संसार को भय देने वाली राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। सम्मानित या अपमानित जो कोई क्यों ना हो, सदा मैं नर नारियों का स्वभाव भोजन करता हूँ। मैं जंतु खाने वाला नहीं हूँ। इसलिए क्षमा गुण युक्त स्वभाव भोजन करने से मनुष्य क्रोधित होते हैं, और जब दुष्ट स्वभाव भोजन करता हूँ तब वह गुणवान होते हैं। हे भूपाल, मेरी अप्सराओं के समान राक्षसी भार्या अनेक हैं, उनके रहते मानुषी की अभिलाषा क्यों होगी? राजा बोले, हे निशाचर, यदि यह ब्राह्मण की पत्नी तुम्हारे भोगने योग्य या भक्षण करने योग्य नहीं थी तो किस कारण ब्राह्मण के घर में घुसकर इसको चुराया? राक्षस ने कहा, हे नृप, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ मंत्रज्ञ हैं। वह प्रायः सब यज्ञों में गमन पूर्वक रक्षोघ्न मंत्र पाठ करके मुझको उच्चाटित करते हैं। जब ब्राह्मण इस प्रकार मंत्र द्वारा मेरा उच्चाटन करते हैं तब मैं भूखा होकर कहाँ जाऊँ? वह सब यज्ञों में ऋत्विक होते हैं, इसलिए उनके चित्त में उद्वेग उत्पन्न कराया है, किंतु पत्नी के बिना पुरुष कभी यज्ञ कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। मार्कंडेय जी बोले, महामते, ब्राह्मण के चित्त में उद्वेग उत्पन्न कराया। राक्षस का कहा यह वचन सुनते ही राजा अत्यंत विषाद को प्राप्त हुए और विचारा कि विप्र के चित्त में विकलता उत्पन्न हुई है। यह कहकर राक्षस मेरी ही निंदा करता है। इसके पहले उन मुनि सत्तम ने भी मुझको इसी निमित्त अर्घ्य के अयोग्य कहा है, और अब यह राक्षस भी मेरी ही समान पत्नी विहीन होकर उस ब्राह्मण के चित्त में उद्वेग उत्पन्न हुआ है कहता है। अतएव पत्नी विहीन होकर घोर संकट में पड़ा हूँ। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि, राजा इस प्रकार चिंता करते थे। इसी समय में राजा को नम्र भाव से प्रणाम कर हाथ जोड़कर वह राक्षस फिर कहने लगा, हे नरेंद्र, मैं आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतएव इस प्रणत भृत्य को आज्ञा देकर अनुग्रह कीजिए। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुमने जो कहा कि मैं स्वभाव भोजन करता हूँ, अतएव मैं जिस कार्य का प्रार्थी हूँ वह कहता हूँ, सुनो। अब तुम इस ब्राह्मणी की दुश्चरित्रता यानी खुटाई का भोजन करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा इसका दुस्वभाव भक्षित होने पर यह विनीत होगी। इसके बाद हे निशाचर, यह जिसकी भार्या है उसी के घर इसको रखाओ। इस प्रकार करने से तुम्हारे द्वारा मेरा अतिथि सत्कार हो जाएगा। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर उस राक्षस ने अपनी माया के बल से उस ब्राह्मण के अंतर में प्रवेश करके राजा की आज्ञा अनुसार निज शक्ति द्वारा ब्राह्मणी का दुस्वभाव भक्षण कर लिया। तब अति प्रचंड दुस्वभाव से छटकर वह दुष्पत्नी राजा से कहने लगी, मैं अपने कर्म फल के कारण महात्मा स्वामी से वियोग को प्राप्त हुई थी। यह निशाचर उसका केवल कारण मात्र है। इस राक्षस का दोष नहीं और मेरे उन महात्मा पति का भी दोष नहीं है। दोष मेरे अतिरिक्त और किसी का नहीं है, क्योंकि अपने किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जान पड़ता है मैंने अन्य जन्म में किसी का वियोग कराया था, इसी कारण मेरा इस स्वामी से वियोग हुआ है। इस महात्मा निशाचर का क्या दोष है?
राक्षस बोला, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से अभी इसके पति के घर इसको लिए जाता हूँ। हे राजन, आज्ञा दीजिए, अब आपका और क्या करना होगा। राजा ने कहा, हे रजनीचर, इस कार्य के करने से तुमने प्रायः मेरे समस्त ही कार्य किए। इसके अतिरिक्त हे वीर, कार्य के समय तुम स्मरण करने से उपस्थित हो। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद राक्षस यह बात स्वीकार करके दुस्वभाव नष्ट होने के कारण शुद्ध हुई इस ब्राह्मण की पत्नी को उसके पति के घर ले गया। श्री मार्कंडेय पुराण में ब्राह्मण भार्या नयन नामक 67वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 68 उत्तम मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, राजा उस ब्राह्मण की पत्नी को उसके पति के घर भेजकर लंबी लंबी श्वास लेते हुए चिंता करने लगे कि अब क्या करने से भला हो। उन महात्मा महर्षि ने मुझसे पत्नी वियोग के कारण तुम अर्घ्य पाने के उपयुक्त पात्र नहीं हो, यह विषादजनक वचन कहा है। और इस निशाचर ने भी विप्र को लक्ष्य करके इसी प्रकार पत्नी वियोग जनित वैकल्य का विषय कहा। मैंने अपनी पत्नी को त्याग किया है, अब मैं क्या करूँगा, या मैं उन ज्ञान दृष्टि संपन्न मुनि श्रेष्ठ से पूछूं। इस प्रकार चिंता करके वह राजा रथ पर चढ़ा जहां वह त्रिकालज्ञ धर्मात्मा महामुनि वास करते थे। वहां गए, फिर उन्होंने रथ से उतरकर उनके समीप उपस्थित होकर उनको प्रणाम पूर्वक राक्षस का समागम, ब्राह्मणी का दर्शन, उसके दुष्ट स्वभाव का नाश, उसके पति के घर भेजना और अपने पुनर्बार आने का उद्देश्य आद्योपांत वर्णन किया। ऋषि बोले, हे नाराधिप, आपका किया कार्य और मेरे समीप आने का उद्देश्य मैंने यह सब पहले ही जान लिया है, तो भी आप मुझसे स्वयं पूछें, यही उद्विग्न मन से प्रतीक्षा करता था। हे महिपाल, अब आपका कर्तव्य क्या है वह सुनिए। पत्नी ही मनुष्यों की धर्मार्थ और काम साधन का प्रबल कारण है। विशेषकर भार्या त्यागी धर्म को भी त्याग करते हैं। हे भूपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी पत्नी त्याग करके निज कार्य के अनुष्ठान में समर्थ नहीं होते। हे नृपते, आपने पत्नी त्याग कर अच्छा नहीं किया। जिस भांति स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार पति को भी भार्या का त्याग करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं, यह पत्नी परित्याग मेरे पूर्व जन्म के किए कार्य का परिणाम है। मैं सदा ही उसके प्रति अनुकूल था, किंतु मेरे प्रति कुछ भी अनुकूल नहीं थी, इसी कारण मैंने उसको त्याग किया है। हे भगवान, उसके वियोग की यातना से मेरा अंतरात्मा भिन्न होता है और चित्त जलता है। इसी कारण उस पत्नी ने जो जो अप्रिय आचरण किए वे सब क्षमा किए, किंतु अब वन में त्यागी हुई मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई है, अथवा वन में सिंह, व्याघ्र या राक्षस उसको भक्षण कर गए, वह नहीं जानता। ऋषि बोले, हे भूपाल, सिंह, व्याघ्र या निशाचर आदि ने उसको भक्षण नहीं किया। इस समय आपकी वह पत्नी विशुद्ध चरित्र से रसातल में वास करती है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी वह पत्नी किसके द्वारा रसातल में पहुंची और किस प्रकार से अदूषित होकर वहां वास करती है, यह अद्भुत विषय यथावत वर्णन कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, पाताल में कपोतक नामक विख्यात नागराज वास करते हैं। वह आपके द्वारा त्यागी हुई तुम्हारी रूपशालिनी युवती भार्या को महावन में भ्रमण करता देख उसके प्रति अनुरागी हो अपना अभिप्राय प्रकट कर उसको पाताल में ले गए। हे महीपते, उन बुद्धिमान नागराज की सुंदरी कन्या का नाम नंदा है और उनकी भार्या का नाम मनोरमा है। उस नाग कन्या नंदा ने इस सुंदरी को अपनी माता की भविष्यत सपत्नी देख अंतःपुर में अपने घर के भीतर ले जाकर छिपा रखा है। नागराज जब नंदा के निकट उस सुंदरी के लिए प्रार्थना करते तब नंदा उनको कुछ उत्तर नहीं देती। तदनंतर नागराज ने इस कन्या से कहा, तू वाक शक्तिहीन अर्थात गूंगी होगी। हे भूपते, वह नागराज की कन्या नंदा पिता से इस प्रकार शाप को प्राप्त हुई है और उन उर्गेंद्र के द्वारा पाताल में पहुंची हुई सती को उनकी कन्या ने पकड़ रखा है। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर राजा ने परम हर्ष को प्राप्त होकर उन दुष्श्रेष्ठ से अपने प्रति प्रिया के अप्रिय भाव का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मेरे प्रति संपूर्ण मनुष्यों की अति उत्तम प्रीति है, किंतु मेरी स्वीय पत्नी मुझ में अनुरक्त नहीं है, इसका क्या कारण है। हे महामुने, हे द्विजोत्तम, मेरी वह पत्नी प्राणों की अपेक्षा प्रियतम होने पर भी जिस कारण मेरे प्रति बुरा व्यवहार करती है वह कहिए। ऋषि बोले, विवाह के समय में आपके ऊपर रवि, मंगल और शनि की दृष्टि थी और आपकी भार्या को शुक्र एवं बृहस्पति देख रहे थे और उसी मुहूर्त में आपकी पत्नी के चंद्र और आपके बुध यह परस्पर अत्यंत विपक्ष थे। अब जाइए और स्वधर्म द्वारा पृथ्वी का पालन तथा भार्या के सहित सब प्रकार धर्मयुक्त कार्य का अनुष्ठान कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, महामना ऋषि के इस प्रकार कहने पर पृथ्वीपाल उत्तम उनको प्रणाम कर रथ पर चढ़कर अपने पुर में आ गए। मार्कंडेय पुराण में उत्तम मनवंतर में 68वां अध्याय पूरा हुआ। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अध्याय 69 और तब मनवंतर का वर्णन।